सब दोस्तों। तो बिना देरी किए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो टॉपिक है वो है आर्किटेक्चर डिज़ाइन ए के पेपर के बारे में। जो डिज़ाइन ए है वो आपका डिप्लोमा इन आर्किटेक्चरल असिस्टेंटशिप के थर्ड सेमेस्टर में आने वाला सब्जेक्ट है। तो आज हम आर्किटेक्चर डिज़ाइन ए में आने वाली डिज़ाइन प्रॉब्लम मिल्क बूथ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। मिल्क बूथ का साइट प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, व्यू और बाकी सारी चीज़ों का हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। तो सभी दोस्तों ध्यान से पूरा वीडियो देखिएगा और यह वीडियो सिर्फ आपके स्टडी पर्पस के अकॉर्डिंग बनाया जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ ये वीडियो आपका एक रेफरेंस है, सिर्फ स्टडी पर्पस के हिसाब से इस डिज़ाइन को मैं आज कंसीडर कर रहा हूँ। तो मिल्क बूथ आप जानते ही हैं, जो बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ होती हैं या फिर छोटे छोटे कह सकते हैं सोसाइटी है या फिर कॉलोनीज़ हैं, तो वहाँ पे मिल्क बूथ बनाया जाता है। मतलब कि एक छोटी सी मिल्क की दुकान जहाँ पे डेयरी से रिलेटेड प्रोडक्ट मिलते हों, डेयरी प्रोडक्ट मिलते हों, जैसे कि दूध, दही, मट्ठा, घी, ये सारी की सारी चीज़ें आपको जिस डेयरी फॉर्म पे मिलती हों उसे हम मिल्क बूथ कह सकते हैं या फिर डेयरी शॉप भी बोल सकते हैं। ओके दोस्तों। तो मिल्क बूथ है, तो सोचिए इसमें क्या होगा। एक बंदा आ रहा है, दुकान पे भीड़ लगी हुई है, उसे वेट करना है। वेट करने के लिए उसके आसपास में चेयर या फिर कुछ सेटिंग अरेंजमेंट होना चाहिए। दूध ले रहे हो तो कहाँ से दूध आ रहा है, स्टोरेज कैसा है उसका, फ्रिज वगैरह रखी है कि नहीं है, कोल्ड स्टोर है कि नहीं है। उसके बाद आप पेमेंट कैश कर रहे हो, कैश काउंटर होना चाहिए जहाँ पे आप पेमेंट कर रहे हो। जो आपका मिल्क बूथ में काम करने वाला स्टाफ है उसकी एंट्री और कस्टमर की एंट्री सेम नहीं होनी चाहिए। स्टाफ की बैक एंट्री होनी चाहिए, ये भी आपको पता होना चाहिए। समझ गए? तो ये कॉमन सी बातें हैं जो कि मैंने आपको इस पूरी डिज़ाइन प्रॉब्लम में समझाने का पूरा प्रयास किया है। तो मिल्क बूथ एरिया क्या है, 10 मीटर बाई 8 मीटर। और इसकी साइट कैसी है, ये साइट है हमारी, ये हमारी है 8 मीटर, ये है हमारी 10 मीटर। ठीक है। इसके बिल्कुल बगल में पार्क है और यहाँ पे एक सर्विस रोड है। तो ये आपकी साइट है। 10 मीटर बाई 8 मीटर के एरिया में आपको एक मिल्क बूथ डिज़ाइन करना है। ओके दोस्तों। अब मिल्क बूथ में आने वाली रिक्वायरमेंट के बारे में बात करेंगे। पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। रिक्वायरमेंट, पहला रिक्वायरमेंट है कैश काउंटर, दूसरा है फ्रिज, क्रेट्स फॉर स्टोरेज, कैरेट्स वगैरह होती है ना, क्रेट्स जिसमें हम लोग सामान रखते हैं, वेटिंग एरिया, शेड एंड वेंटिलेशन। गैस काउंटर हो गया, फ्रिज हो गया, वेटिंग एरिया होगी। अब यहाँ पे शेड एंड वेंटिलेशन की क्या सुविधा है, जैसे कि कोई शाम को बंदा आया, उसे छाया में रहना है या फिर पानी बरसने लगा या कुछ चीज़ें होने लगी, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो उसके लिए आपको सेट्स डिज़ाइन करनी पड़ेगी। जहाँ पे बंदा वेट कर रहा है
वहाँ पे एक सेट डिवाइस आपको लगानी ही पड़ेगी। वेंटिलेशन, ये नहीं कि गर्मी उसको लग रही है, ना ही वायु हवा मिल रही है, ना प्रकाश मिल रहा है, कोई वेंटिलेशन ही नहीं है, तो आपको वेंटिलेशन का भी प्रावधान रखना है। समझ गए? उसके बाद अब सीट्स की बात हो रही है कि कौन कौन सी चीज़ें हमें बनानी है। तो मिल्क बूथ में आपको साइड प्लान बनाना है, फ्लोर प्लान बनाना है, एलिवेशन बनाना है, और एक सेक्शन बनाना है, व्यू बनाना है, और फर्नीचर लेआउट करना है। साइड प्लान मैंने आपको बता ही दिया कि साइड प्लान वो प्लान होता है जिसमें आपके आसपास का एरिया शो करा जाता है। जैसे कि आपका घर है, यही मान लेते हैं घर है, घर के पड़ोस में पार्क है, ठीक, उसके जस्ट सामने रोड है और इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ है, तो ये आपका साइट प्लान हो जाता है। अभी मैं आगे साइट प्लान को और अच्छे से डिस्कस करने वाला हूँ। तो साइड प्लान हो गया, फ्लोर प्लान जानते ही आप लोग हैं, एलिवेशन भी जानते हैं, सेक्शन भी कट करके आपको दिखाऊंगा, व्यू क्या होता है वो भी बना के दिखाऊंगा, फर्नीचर लेआउट क्या होता है, मिल्क बूथ में जहाँ पे कैश काउंटर है वहाँ पे जो मालिक होगा तो वो बैठेगा ना, अब बैठेगा तो उसके लिए चेयर होनी चाहिए, कैश काउंटर होना चाहिए। समझ गए? तो फर्नीचर आपको अच्छे से डिज़ाइन करना है, हर एक एक चीज़ दिखानी है आपको। समझ गए? उसके बाद अब हम बात करेंगे साइट प्लान पर। हमने कंसीडर कर लिया, अब हम बनाने जा रहे हैं साइट प्लान। तो हमने फ्लोर प्लान अपने मन में सोच लिया कि कहाँ पे कौन सी चीज़ होने वाली है, ठीक। उसके बाद हम साइट प्लान बनाएंगे। हमने कंसीडर किया कि हमें 2 मीटर का सेटबैक इधर छोड़ना है, फ्रंट पे 3.5 मीटर का सेटबैक छोड़ना है। उसके बाद जो हमारा 6 मीटर बाई 6.5 मीटर का जो बिल्टअप एरिया आएगा उसी में हम अपना मिल्क बूथ डिज़ाइन करेंगे। समझ गए? तो हमारा बिल्टअप एरिया हो गया। साइड की एरिया 8 मीटर बाई 10 मीटर है। ओके, यहाँ से बंदा एंट्री कर रहा है, एंट्री करने के बाद उसको 3.5 मीटर का सेटबैक दिख रहा है, साइड में 2 मीटर का सेटबैक दिख रहा है, और यहाँ पे पेड़ पौधे लगे हैं। पेड़ पौधे के नीचे आपका चेयर्स वगैरह पड़ी हैं कि जो भी बंदा यहाँ से एंट्री करेगा वो आराम से वेटिंग एरिया के लिए या फिर बैठने के लिए यहाँ पे चेयर वगैरह पड़ी हुई हैं, ठीक। बढ़िया से पेड़ पौधे फूल पत्ती लगी हुई हैं। सेटबैक में हमने पेड़ पौधे लगा दिए बढ़िया तरीके से, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइट प्लान। समझ गए? ये रोड हो गई, यहाँ पे एंट्री हो गई। अब आपको साइट प्लान आपने बना लिया, लेकिन अब बनाओगे कैसे? जो भी आपने बनाया है उसको कंसीडर करेंगे कि साइट प्लान हमें अगर स्केल नहीं दिया है तब भी हम लोग ट्राई करेंगे कि हमें सारी चीज़ें स्केल पे बनी होनी चाहिए, आसान रहेगा आप लोगों के लिए आगे के लिए। तो क्यों ना अभी से ट्राई करा जाए कि साइट प्लान जो है वो हमें स्केल पर ही दिखाना है, ठीक। तो साइट प्लान में स्केल मैंने ली है 1:100, ठीक। तो साइट प्लान का एरिया है 8 मीटर बाई 10 मीटर, एरिया है 8 मीटर बाई 10 मीटर, इसकी जो लेंथ है 10 मीटर है। 10 मीटर की को हम 100 की स्केल पे स्केल करेंगे तो 10 मीटर। उसके बाद 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर में कितने mm होते हैं? 10 mm। उसके बाद डिवाइडेड बाई 100। तो हमारा 1:100 की हमने जब स्केल निकाली तो हमारा कितना आया? 100 mm। उसके बाद इसकी विड्थ की बात हो रही है, विड्थ है हमारी 8 मीटर, 8 मीटर फिर 100 सेंटीमीटर 10 mm, तो हमारा कितना आ गया? 80 mm। तो हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा लेंथ और विड्थ हमारी
100 mm बाई 80 mm आई है, तो हम पेंसिल से जो हमारी विथ आई है वो 8 मीटर है ना, 8 मीटर कितनी आई थी, 80 mm आई थी ना, तो 80 mm लाइन खींचेंगे। उसके बाद ये हमारी कितनी आई थी, 100 mm, उसके बाद ये 100 mm की लाइन खींचेंगे। तो 80 mm बाई 100 mm की आपने रेक्टेंगल पूरा बना लिया। ओके दोस्तों, उसके बाद हम ऑन द स्केल करने पे हमारी जो डायमेंशन आई है वो 100 mm बाई 80 mm आई है। उसके बाद सेटबैक हमारा कितना है, 3.5, इसको 1:100 की स्केल करेंगे तो 35 mm आएगा। 3.5 मीटर मल्टीप्लाई सेंटीमीटर मल्टीप्लाई mm, उसके बाद 100। समझ गए दोस्तों? अगर यहाँ पे 200 की स्केल होती, 50 की स्केल होती, तो हम डिवाइडेशन में जो 100 लिख रहे हैं ना, यहाँ पे 200 या 50 लिखते। समझ गए दोस्तों? तो फ्रंट सेटबैक जो है 3.5 मीटर वाइड, इसको हम जब स्केल करेंगे तो 35 mm आएगा। तो ये जो हमारी लाइन 100 mm बाई 80 mm की जो हमने रेक्टेंगल बनाया था, इसके भीतर की तरफ हम 35 mm की दूरी तय करते हुए फिर एक लाइन खींचेंगे। कितनी, ये हमारा है 6 मीटर। हमने अपने मन में करा था कि 6 मीटर बाई 6.5 मीटर में हमारा फ्लोर प्लान तैयार हो जाएगा। ठीक, तो 6 मीटर को हम पहले हम इसकी लेंथ कितनी है, 6.5 मीटर, 6.5 मीटर लेंथ है, विड्थ कितनी है 6 मीटर। तो लेंथ हमारी 6.5 मीटर को अगर हम 100 की स्केल पे हम स्केल करेंगे, ठीक है, 6.5 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, ये कटा तो हमारा 65 mm आ गया। तो उसके बाद उसी तरीके से हम जो हमारी लेंथ थी 6.5 मीटर को हमने जो ये लाइन खींचेंगे, हम खींचेंगे 65 mm की, जो ये वाली लाइन है। ओके, उसके बाद जो ये वाली लाइन कितनी खींचेंगे, 6 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, तो ये हमारी आएगी 60। तो हम 35 mm की दूरी तय करते हुए 60 mm की लाइन खींचेंगे, 60 mm बाई 65 mm की। रेक्टेंगल के अंदर एक छोटा सा रेक्टेंगल तैयार हो गया। ठीक, तो ये हमारे इसको हैच कर देंगे, इसको लिख देंगे बिल्ट-अप एरिया। और 2 मीटर को हम सेटबैक करेंगे। 2 मीटर को कैसे करेंगे, 2 मीटर मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, तो 20 mm जो हमने ये 80 mm बाई 100 mm की लाइन खींची थी, तो ये जो लाइन है इससे हम 20 mm की दूरी तय करते हुए 65 mm की लाइन खींचेंगे। समझ गए दोस्तों? उसके बाद हमारी एंट्री जो है वो 5 मीटर वाइड है, तो 5 मीटर को स्केल करेंगे तो 50 mm, तो ये जो हमारी एंट्री होगी वो लाइन खींचेंगे हम 50 mm की, और लिखेंगे कितना, 5 मीटर। समझ गए दोस्तों? तो जो दरवाज़ा लगेगा अगर हम लाइन खींचेंगे कितनी, यहाँ से यहाँ तक 50 mm, लाइन खींचेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक, और लिखेंगे कितना, 5 मीटर। और अच्छे से जो साइड प्लान आपने बनाया है उसी के नीचे लिखेंगे साइड प्लान अच्छे से अंडर गाइडलाइन में। उसके बाद नीचे से लिखेंगे अच्छे से गाइडलाइन में स्केल 1:100। तो ये हमारा साइड प्लान तैयार हो गया 1:100 की स्केल पे। मैंने सारा कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया। समझ गए दोस्तों? ओके, आपको साइड प्लान समझ में आ गया होगा। ओके,
क्योंकि मैंने स्केल 1:100 क्यों लिया, क्योंकि ये 80 mm बाई 100 mm आपकी सीट पे अच्छे से आ जाएगा, इसलिए मैंने 100 की स्केल ली है। ओके, अब हम बात करेंगे फ्लोर प्लान के बारे में। जो बिल्ट-अप एरिया हमारा 6 मीटर बाई 6.5 मीटर है, इसी के अंदर हम प्लान करने वाले हैं सारी चीज़ें। कैसे करेंगे, तो हमारा ये है प्लान, ठीक। तो 6.5 मीटर और 6 मीटर ये। तो सबसे पहले ये हमारा साइड में खुलने वाला पल्ला है ऊपर की तरफ अंदर जाने के लिए, और बैक एंट्री भी हमारी है। तो अगर कोई बंदा दूध खरीदता है तो यहाँ पे जो बंदा खड़ा हुआ है तो फ्रिज से निकाल के दूध ग्राहक को दे देता है, ग्राहक फिर इसको पेमेंट कर देता है यहाँ पे कैश काउंटर, समझ गए। और ये जो हमने साइड में ये लगा के रखा है, ये रैक्स लगा के रखी हैं। दुकानों में आपने देखा होगा ना, रैक्स बनी होती हैं, तो रैक्स में सारा सामान रखा होता है, तो उसी तरीके से मैंने रैक्स बनाई हैं। जो रैक्स की डायमेंशन है वो 600 mm चौड़ी है, समझ गए। ये मैंने मेंशन करके रखा है को 600 mm, ये भी 600 mm। उसके बाद ये हमारी स्टाफ के लिए एंट्री है 1200 mm की। ओके, उसके बाद ये सर्विस काउंटर है। ये फ्रिज, बहुत बड़ी फ्रिज, जो बड़ी वाली फ्रिज आती है ना 1800 बाई 750 वाली, वो हमने यहाँ पे फ्रिज यूज़ करी है। यहाँ पे हमने डस्टबिन छोटी सी यूज़ करी है। ये हमारा कैश काउंटर है, यहाँ पे हमने बढ़िया से चेयर और कैश काउंटर बना के रखा है। यहाँ पे भी एक छोटी सी रैक बना के रखी है। ओके, और ये हमारा जो डॉट है, ये हमने छज्जा निकाल के रखा है। और ये हमारी जो एक्स डैश लाइन देख रहे हैं, ये हमने सेक्शन लाइन शो करी है। ये हमारा फ्लोर प्लान है। अब फ्लोर प्लान हमारा 1:50 की स्केल पे है। साइड प्लान हमारा 1:100 की स्केल पे था, और ये हमारा फ्लोर प्लान 1:50 की स्केल पे है। अब भैया 50 की स्केल पे कैसे करेंगे, तो हम जिस तरीके से हमने 1:100 की डिवाइडेशन करा था ना लेंथ और विड्थ से, उसी तरीके से हम इसका लेंथ और विड्थ से कैलकुलेशन करेंगे। कितनी स्केल पे, 1:50 की स्केल पे। तो इसका एरिया कितना है, 6 मीटर बाई 6.5 मीटर। 6 मीटर ये है, 6.5 मीटर ये है। तो लेंथ कितनी है, 6.5 मीटर। 6.5 मीटर को हम 6.5 मीटर मल्टीप्लाई 100 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 10 mm डिवाइडेड बाई 50, तो हमारा 130 mm आ गया, ठीक। तो हम लाइन से अगर लेंथ कितनी खींचेंगे, 130 mm की लाइन थिकनेस खींचेंगे, लाइन खींचेंगे, लेकिन 100 कितना करेंगे, 6.5 मीटर। उसके बाद इसकी विड्थ कितनी है, 6 मीटर। 6 मीटर की हम 1:50 की स्केल पे स्केल करेंगे तो हमारा 120 mm आ जाएगा। तो हमारी 6.5 मीटर को हमने 130 mm लिखा, लाइन खींची। उसके बाद यहाँ पे हमने 120 mm की लाइन खींची, लिखा कितना, 6 मीटर। तो हमारा 130 mm बाई 120 mm का ये छोटा सा बॉक्स तैयार हो गया। अब जो हमारी जो वॉल है हमारी 230 mm थिक, मतलब चौड़ी, 230 बराबर 9 इंची वॉल। तो 230 को हम 50 की स्केल पे हम करेंगे तो कितना आएगा, 4.6 mm। समझ गए दोस्तों। तो 4.6 mm की हम ये दीवार शो करेंगे, 4.6 mm की ये चारों तरफ। ये जो ये दीवार देख रहे हैं ना, इसको हम हैच कर देंगे। आप अच्छे से करिएगा इसको, हैच वगैरह अच्छे से करिएगा, ठीक है। तो जो हमारी दीवार होगी वो 4.6 mm चौड़ी होगी, लेकिन लिखेंगे कितना इसको हम, 230 mm। समझ गए। तो अब समझ में आ गया होगा आपको किस तरीके से हमें प्लान डिज़ाइन करना है।
लेंथ विड्थ हमारी आ गई, सारी चीज़ें हमने कर ली। और उसी तरीके 650 जो सर्विस काउंटर है 650 चौड़ा, तो 650 को हम 50 की स्केल पे वो करेंगे तो कितना आएगा 13। तो 13 चौड़ा हमारा ये के सर्विस काउंटर हो जाएगा। जो रैक हमारी है 600 चौड़ी है, तो 600 डिवाइडेड बाई 50, तो हमारा ये गया 12 हाँ 12 आ गया। तो हमारा जो ये है रैक है वो हमारी 12 चौड़ी रैक चलेंगी चारों तरफ। इस लाइन से इस लाइन के बीच में जो है वो 12 का डिस्टेंस रहेगा, लेकिन लिखोगे कितना 600 ठीक है दोस्तों। तो ये भी हमारी रैक है, समझ गए। तो ये हमने कैलकुलेशन करके आपको दिखा दिया सारा, हमारा सारी चीज़ें आ गई। उसके बाद हम अच्छे से फ्लोर प्लान के नीचे लिखेंगे फ्लोर प्लान स्केल 1:50। अब समझ में आ गया दोस्तों कैसे मैंने करा सारी चीज़ें। उसके बाद हम इसी प्लान का प्रोजेक्शन, देखो ये मैंने प्रोजेक्शन लिया हल्का हल्का दिख रहा है आपको, मैंने प्रोजेक्शन लिया और एलिवेशन तैयार करा। अब यहाँ पे खड़े हो, आप यहाँ पे खड़े हो तो सबसे पहले क्या दिखा, कैश काउंटर दिखेगा। कैश काउंटर के पीछे जो हमारी रैक लगी हुई है वो दिखेंगी, और यहाँ पे चेयर दिखेगी। सर्विस काउंटर कितना ऊंचा है वो सबकी ऊंचाई दिखाई देगी, और कितना क्या क्या रखा है उसमें वो सारी चीज़ें इसमें दिखाई देंगी। तो यहाँ पे आप खड़े हो तो हमारा ये जो है वो सर्विस काउंटर हो गया। यहाँ पे चेयर पड़ी हुई है, ये चेयर पड़ी है, ये हमारा यहाँ पे कुछ रखा हुआ है सामान कैश का, और पीछे हमारी रैक लगी हुई है। ठीक, तो रैक में ये कुछ सामान रखा हुआ है, मैंने रख दिया है, कुछ बोटल्स हैं, कुछ पाउच हैं, कुछ मैंने सारी चीज़ें शो कर दी। और ये हमारा शटर का ऊपर का, शटर के ऊपर जो हमारा बॉक्स होता है वो है। उसके बाद शटर हमने गिराया और ये गिर गया नीचे, शटर बंद करके चले आओ। और हमारा ये जो दरवाज़ा लगा है, दरवाज़ा के ऊपर शेड है, दरवाज़ा के ऊपर शेड है वो दिखेगी साइड में। उसके बाद इसकी ऊंचाई दिखेगी, ऊंचाई कितनी है 3300 और हमारा एलिवेशन कितनी स्केल पे हमने तैयार करा है 1:50 की स्केल पे। दोस्तों पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आने वाला, समझ गए। तो एलिवेशन में क्या है, एलिवेशन में हमें रैक दिख गई, काउंटर दिख गया, साइड में जो ये वॉल है ना, देखो ये हल्की वॉल निकली हुई है, तो हमने ये हमारी वॉल आ गई, ये वॉल आ गई। और हमने कुछ ऊपर ही पैरापेट डिज़ाइन कर दिया, जो हमारी रेलिंग होती है ना वो हमने डिज़ाइन कर दिया, बीच में ये कुछ डिज़ाइन बना दिया, यहाँ पे लिख दिया मिल्क बूथ, समझ गए। हमने थोड़ी हाइट मेंशन कर दी, यहाँ से यहाँ तक जो हाइट है वो 3300 है। जो कैश काउंटर उसकी हाइट है 650। उसके बाद जो हमारा दरवाज़ा लगा है ये शेड, उसकी ऊंचाई है 2100 फ्रंट एलिवेशन लिख दिया, उसके नीचे अंडर गाइडलाइन में स्केल लिख दी। तो कितना अच्छा लग रहा है, ये हमारा प्लान हो गया, इसी के नीचे हमारा फ्रंट एलिवेशन आ गया, समझ गए। तो ये हो गया हमारा फ्लोर प्लान और फ्रंट एलिवेशन ऑन स्केल 150। अब 650, अब ये 3300 को 50 की स्केल करेंगे तो कैसे निकालोगे हाइट 3350, ठीक है। 5 छक्का 66 ये लिखा मैंने, हाइट जो है वो 66 तो इस लाइन से ये टॉप लाइन की डिस्टेंस जो रहेगी वो 66 रहेगी, लेकिन लिखोगे कितना 3300 समझ गए। हाँ, उसके बाद कैश काउंटर हमारा है कितना ऊंचा 650, ठीक। अब 650 को हम 50 की स्केल करेंगे तो 13 आएगा। तो 13 की ऊंचाई यहाँ पे हम यहाँ इस लाइन से इस लाइन के बीच की जो दूरी रहेगी वो रहेगी 13 लेकिन लिखेंगे कितना 650, समझ गए। तो हमने फ्लोर प्लान बनाना सीख लिया, सेक्शन और फ्रंट एलिवेशन बनाना सीख लिया,
अब हम बनाएंगे सेक्शन। ठीक, सेक्शन कैसे बनाएंगे? हमने जो लाइन खींची है सेक्शन लाइन ये वाली, तो इसी का हम प्रोजेक्शन लेंगे। मैंने उल्टा साइड में लेके रखा है, लेकिन आप लोगों को सीधा लेना है, समझ गए? तो हमने क्या करा, ये सेक्शन लाइन है हमारी एक्स एक्स डैश, तो इस लाइन को फॉलो करके चलेंगे। सबसे पहले चले कैश काउंटर, यहाँ से कटा, यहाँ से कटा, कैश काउंटर कटा। कैश काउंटर करने के बाद सामने रैक दिख रही है, डस्टबिन रखी हुई दिख रही है। उसके बाद फिर ये रैक दिखी और ये हमारी वॉल दिखी कटी, समझ गए? तो हमारा, और ये हमारा जो आगे का प्रोजेक्शन निकला हुआ है शटर के ऊपर का, जो ये शटर था हमारा, ये जो शटर था हमारा ये वाला, ये दिखेगा ना आगे की तरफ, तो यही हमने आगे की तरफ शो करा है। ये हमने 450 mm शो करा है। ओके, तो यहाँ से लाइन की देखा हमने, कट करा, तो कैश काउंटर दिखा, डस्टबिन दिखी, कट, कैश काउंटर कटा, डस्टबिन रखी हुई दिखी, रैक दिखी हमें। तो देखो ये हमारा कैश काउंटर हो गया। ये हमें डस्टबिन रखी हुई मिल गई आपको, जो डस्टबिन जिसमें पैर लगाओ ढक्कन खुल जाता है, तो वही वाली डस्टबिन हमने यूज़ करी है। ओके, वही वाली डस्टबिन है ये। और सामने रैक लगी हुई है, रैक पे सामान रखा हुआ है वो दिख रहा है। ये वॉल कटी, ये वॉल कटी, और ये हमारा शटर के ऊपर जो बॉक्स रखा हुआ है वो कटा, तो ये दिखा। उसके बाद ये हमने वॉल को हैच अच्छे से कर दिया, जो जो वॉल कटी है आपकी। उसके बाद हमारी स्लैब कटी, स्लैब को मैंने हैच कर दिया है हल्के से अच्छे से। समझ गए? तो अब समझ गए ना किस तरीके से सेक्शन कटा जाके। अब जो सेक्शन है 1:50 की स्केल पे है, तो अब यहाँ से हमारा जो कैश काउंटर है वो 650 mm की हाइट पे है। 650 mm की हाइट पे हमने निकाला था, तो 13 mm आया था। 13 mm की ऊंचाई पे ये बनेगा हमारा। ठीक, उसके बाद हमारा जो ये लिंटल लेवल है वो 2100 mm है। 2100 mm को हम 50 की स्केल पे तोड़ेंगे, तो हमारा 5 को 20, 5 दूनी 10, 42 mm आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक जो हमारा डिस्टेंस है वो 42 mm की है, यहाँ से यहाँ तक की। ओके, उसके बाद 3300 mm को हम 50 की स्केल करेंगे तो 66 आ जाएगा। तो 66 mm सबसे टॉप वाला है ये, उसके बाद 66 mm आ जाएगा। और स्लैब हमारी कितनी चौड़ी है? 150 mm। जो स्लैब जो छत होती है वो 150 mm चौड़ी होती है। 150 mm चौड़ी है, स्केल हमने ली है 150 की स्केल ली है। इसको तोड़ेंगे तो 3 mm इसकी थिकनेस आएगी। तो हम 3 mm की थिकनेस दिखाते हुए उस चीज़ को डिज़ाइन करेंगे। जो हमारी स्लैब है वो 3 mm की थिक होगी, जो वॉल है वो 4.6 mm की थिकनेस होगी वॉल की। ओके दोस्तों, अब समझ में आ गया कैसे मैंने सेक्शन कट करा है? ओके, तो अब आपका फ्लोर प्लान रेडी हो गया, फ्रंट एलिवेशन रेडी हो गया। उसके बाद सेक्शन हमने बनाया, सेक्शन के नीचे लिख दिया सेक्शन एक्स एक्स डैश स्केल 1:50। तो दोस्तों साइड प्लान क्लियर हो गया, फ्लोर प्लान क्लियर हो गया, फ्रंट एलिवेशन क्लियर हो गया, और आपका सेक्शन क्लियर हो गया। तो अब आपको सारे डाउट क्लियर हो गए। ओके, अब हम बात करेंगे व्यू की। तो व्यू जो है कुछ मैंने रफली बनाया है ऐसे ही। तो हमने जो एलिवेशन बनाया है ना, एलिवेशन को 45 की डिग्री पे इंक्लाइन कर दो आप लाइन पर, ऐसा कुछ। तो मैंने वही एलिवेशन को 45 के एंगल पे इंक्लाइन कर दिया, ये हमारा व्यू बन जाएगा। समझ गए? यहाँ पे दरवाज़ा लगा हुआ दिख रहा है, ये हमारी साइड लाइन 45 के एंगल पे इंक्लाइन होगी, और ये जो ये लाइन है वो हॉरिजॉन्टिकल, एकदम हॉरिजॉन्टिकल ये लाइन होगी, और ये इसी के अलोंग होगी, ये हॉरिजॉन्टिकल एकदम होगी। समझ गए?
ये हमें थोड़ा सा पेड़ पौधे लगा देंगे, इनको रंग देंगे अच्छे से, मिल्क बूथ लिख दिया, सारी चीज़ें हमने बना दी, तो ये हमारा कुछ व्यू तैयार हो गया। ओके दोस्तों। और हाँ, एक था कुछ क्वेश्चन थ्योरिकल, तो थ्योरिकल का जो आंसर है वो आपका जो सबसे लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है, तो उस लास्ट क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो मैं अभी आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दिया? तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन का आंसर, जिसमें बताया गया है कि वेंटिलेशन सर्कुलेशन का क्या महत्व है। समझ गए? कॉन्सेप्ट जो हम डिज़ाइन बना रहे हैं उसमें कॉन्सेप्ट और सर्कुलेशन का क्या महत्व है, समझ गए? तो अब जो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है उसका जो आंसर होगा उसमें हम जो भी हमारी साइट है, साइट बनाएंगे अच्छे से। ओके, उसके बाद हम सन पाथ डायग्राम दिखा देंगे। ठीक है, ये हमारा ईस्ट हो गया, ये हमारा वेस्ट हो गया, ये हमारा साउथ हो गया, ये हमारा नॉर्थ हो गया, ये हमारी साइट हो गई। ओके, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे अंडर गाइडलाइन में, सन पाथ डायग्राम। ठीक, उसके बाद हमारा शेडिंग डिवाइस में क्या होगा, शेडिंग में या सर्कुलेशन में या फिर वेंटिलेशन में, वो हमारा होगा कि कैसे हम अपना घर डिज़ाइन करें ताकि सूर्य की किरणें हमारी सीधे रूम में ना पड़े। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो ये हमारी छत है, ठीक है, छत के ऊपर जो हमारा ये हमारा छज्जा आ गया, ये हमारी विंडो आ गई, ये सेक्शन बना रहा हूँ दोस्तों मैं, ये हमारी वॉल आ गई, ये हमारा फ्लोर प्लान। तो ये हमारा सूरज है, साइड एलिवेशन बना रहा हूँ या फिर सेक्शन समझ सकते हो आप। ठीक, तो ये हमारी स्लैब हो गई, ये हमारा सनसेट हो गया, ये हमारी विंडो हो गई, ये हमारा सूर्य हो गया। तो इसकी जो किरणें हैं वो सीधे अंदर ना घुसे, शेडिंग डिवाइस से टकरा के वो बाहर की तरफ हो जाए, और यहीं पे हमारा पेड़ पौधे लगा दो अच्छे से। समझ गए? तो सनपाथ डायग्राम हो गया, और ये हमारा हो गया वेंटिलेशन। ठीक है, ये हमारा वेंटिलेशन हो गया। तो लास्ट क्वेश्चन का आपका आंसर ये है, लिखोगे उसके बाद आप इसका ये ऐसा कुछ फिगर आप समझा दोगे अच्छे से। ठीक है दोस्तों, तो सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए। तो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। लेकिन यार आप लोग लाइक करते नहीं हो, लाइक कर दिया करो, तो अंदर से थोड़ा कॉन्फिडेंस अच्छा आ जाएगा। और कमेंट भर भर के क्या करो कि हाँ सर वीडियो आज ऐसा लगा, अच्छा लगा, कंटिन्यू करिए, तो अच्छा लगता है। तो आप भी लाइक तो करो, लेकिन यार कमेंट ज़रूर करो, कैसा लगा, थैंक यू या कुछ भी चलेगा, कुछ भी कमेंट करो। जो चीज़ समझ में नहीं आई है वो भी बताओ, लाइक भी करो, कमेंट भी करो, और अपने सारे दोस्तों को शेयर भी करो ताकि सबकी हेल्प हो सके। ठीक है दोस्तों, तो कैसा लगा वीडियो? लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं मिलेगी आपको। ठीक है, तो तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।